TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। ये अध्याय के शीर्षक है जनतानी का है धर्म शास्त्र के अधिकार और धर्म त्याग। ये अध्याय में पौलुस धर्म त्याग के विषय में चेतावनी दे रहल बने। ऐसे ई अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के 1 पद के पढ़ ले जाओ। एह तरी से लिखल बा, पर ध्यान रख कि आखिरी दिन में कठिन समय आई, पर ये जान रख। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस के बहुत ही पूर्ण बात बतावे चाहताने कि उ जाने उ उनका से कह रहल बाड़े कि कोनो बात के आशा करे के बा और ई भविष्य में कलीसिया के का दासा होई। सुव्यवस्था कलीसिया के खातिर बढ़िया भविष्य नहीं खे। आखिरी दिन में ई शब्द एगो विशेष शब्द है। नया नियम में कई हाली उपयोग कुल गुल बा जौन की आखिरी दिन के कलीसिया के विषय में कहल गुल बा, जौन की कलीसिया के उठा लिहल गोला के विषय में बतावताने। पौलुस के दिन में ही धर्म त्याग के शुरू भइल और उ अभी भी बा। और इफिसुस के कलीसिया के ई चेतावनी दिहल कि कलीसिया के अंदर झूठ शिक्षक घुस आई हैं। प्रेरित 20 अध्याय के 29 से 30 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। हम जानतानी कि हमरा गोइला के बाद फाड़े वाला भेड़िया तोहरा बीच आई हैं और झुंड सबके ना छोड़ी हैं और तोहरे ही बीच में से ऐसा लोग उठ खड़ा हुई हैं जौन की चेला सबके अपना पीछे खींच लेबे खातिर टेढ़ मेढ़ बात करी हैं
उ प्रभु यीशु मसीह के वचन ना दी हैं, बल्कि कलीसिया में गड़बड़ी मचई हैं। विश्वास करी, कलीसिया के लोग के झूठ भविष्यवक्ता फाड़ डालेलन। कठिन समय आई, मतलब कठिन समय आवे वाला बा। एकरा विषय में 19 बात अगला पद में बा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी 2 तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के 2 से 4 पद ए तरी से बता रहा बा। काहे कि मनुष्य स्वार्थी, भी अहंकारी, उदंड, परमेश्वर के निंदा करे वाला, बाबू महतारी के आज्ञा ना माने वाला, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परम निंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करे वाला, विश्वघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करे वाला हुई हैं। अपस्वार्थी, ये आजकल हमनी के सभ्यता में बहुत ही बड़ प्रमाण है। 2 तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय के 3 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से हम पढ़ल बनी। काहे कि समय आई जब वो खारा शिक्षक शिक्षा सहन ना कर सकी हैं, पर अपना कान के खुजलाहट के कारण अपना अभिलाषा के अनुसार ही अपने खातिर बहुत से गुरु बटोर लिए। शिक्षक भी चाहत रहले कि उनकर कान खुजलावल जाओ, उ चाहत रहन कि उनकर प्रशंसा कइल जाओ। उ भी कभी कलीसिया के लोगन से ना कहलन कि रुआ पापी हई और रुआ के उद्धारकर्ता के आवश्यकता बा। उ हमेशा कहलन कि रुआ लोग कतना बढ़िया बानी, उनकर बड़ाई और प्रशंसा करलन। दूसर का मतलब पैसा के लालच, ई अपस्वार्थी के बाद आवेला। काहे कि जवन की अपने आप के प्यार करलन, उ धीरे धीरे पैसा के प्यार करे लागलन। ई पुराना स्वभाव अपना ऊपर बहुत सब पैसा खर्च करे चाहेलन। 1 तीमुथियुस के पत्री 6 अध्याय के 10 पद ए तरी से बता रहल बा, जौना के कि हम रोज सामने पढ़े जा रहल बानी। काहे कि धन के लोभ सब तरीके बुराई के जड़ है। कुछ लोग एकरा लालसा में विश्वास से भटक के अपने आप के अनेक दुख से छलनी बना डले। पैसा अपने आप में बुरा ना है, लेकिन पैसा के प्रति हमनी के व्यवहार कैसन बा। लोभी केवल धन के प्राप्त ना करला, बल्कि उनकर उपयोग भी करला। तीसर का है डिंग मार, यानी कि डिंग मारे वाला आदमी मोर के तरी चलेला। चौथ का है अभिमानी, के मतलब अहंकारी। 5वां है निंदक, कहीं कहीं पर एकर अनुवाद दूसरा के मामला में टांग अड़ावे वाला होला। 6वां है बाबू महतारी के आज्ञा टाले वाला, यानी कि ना माने वाला। 7वां है कृतज्ञ, बहुत से ऐसन लोग दूसरा के दया के प्राप्त करलन और धन्यवाद तक ना बोलेलन। उ परमेश्वर से बहुत सब आशीष के प्राप्त करलन और परमेश्वर के धन्यवाद भी ना देले। 8वां है अपवित्र, अपवित्र से मतलब घृणित सेवा से बा। ऐसा लोग की जिंदगी परमेश्वर के विरोध में होला और परमेश्वर के विरोध में बातचीत करलन। 9वां है भया रहित, भया रहित के मतलब सामान्य संबंध ना होला। हमने के ऐसा समय में जी रहल बानी जा जहाँ पर समलैंगिक संबंध भी स्वीकार कइल जा रहल बा। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी रोमियो के पत्री 1 अध्याय के 28 पद एह तरी से बता रहल बा। जब उन्हें परमेश्वर के मानल और अधिक उचित ना लागल, तब परमेश्वर भी उनके भ्रष्ट मन के वश में छोड़ दिले कि उ अनुचित काम करे। 10वां क्षमा रहित, ई ऐसन लोग होले
जौना के साथ लेके चलल नहीं जा सकत। ई मेल मिलाप ना करेलन। ई सच बा कि सबके प्रसन्न कईल अनहोना बा, लेकिन कोशिश तो कर सकतानी जा हमनी के। एकरा वहाँ दोष लगावे वाला निश्चित रूप से आज ऐसन होला। बरहवा ह असंयमी। असंयमी के मतलब बिना संयम के। ई फिर से हमनी के समाज के रेखा के वर्णन कर रहल बा। 13वां ह कठोर। आज इस संसार पूरा तरी से जंगल के समान हो चुकल बा। बहुत ऐसन लोग से घृणा करे वाला लोग। ए तरी के घटना सब के हमनी के पाई न जा। 15वां ह विश्वघाती। इ लोग धोखा देवे वाला लोग होले जोना पर विश्वास नहीं कइल जा सकत। 16वां ह ढीठ, जोना पर प्रभाव नहीं पड़े के। 17वां ह घमंडी, जो लोग ऊंचा उड़ान उड़ेलन, जो लोग घमंड में चूर रहेलन। 18वां ह परमेश्वर के ना वरन सुख विलास के ही चाहे वाला होखेलन। ई आजकल के मानव जाति के चरित्र के प्रदर्शित कर रहल बा। हम लाखों लाख रुपया कमाए वाला के गलत ना ठहराई ना, यदि ऊ पैसा सही रीति से कमावे। लेकिन आज के समय ऐसन बा कि लोग सुख विलास के खातिर ज्यादा लालायित बाड़े अपेक्षाकृत परमेश्वर के। दूसरा तिमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के 5 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। यद्यपि ई भक्ति के वेश त धारण करेलन, फिर भी उनकर भक्ति के ना मानेलन। ऐसना लोगन से दूर रह। भक्ति के भेष। भक्ति के भेष धारण करे वाला लोग भक्ति के भेष त धारण करलन, मगर उनकर वास्तविक जिंदगी सच्चाई से बहुते दूर रहेला। ऐसना लोगन से परे रही है, दूर रही है, कोसों दूर। मतलब विश्वासी सबके ऐसना लोगन के संगति से दूर रहे के चाहिए। यदि रुआ सच्चा विश्वासी हैं तो रुआ मुअल टेढ़ लोगन के संगति काहे कर रहल बानी। परमेश्वर के वचन कहला ऐसना लोग के संगति छोड़ द। ऐसन बहुत दास यानी कि सेवक बाने जौन की विश्वासी योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन के प्रचार करलन। उन्हीं लोग के रुआ संगति करी। दूसरा तिमुथियुस के पत्र के 6 से 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम ए पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी, काहे कि ऐसे उ लोग बाने जौन की घर सब में दबे पांव घुस जाले और ओह कमजोर औरत सब के बस में क लेले, जौन पाप से दबल और अनेक प्रकार के दुर्वासना में फसल बाड़ी, जे सदा त सीखत रहेली पर सत्य के पहचान तक कभी ना पहुंच पावेली। आई देखल जाओ छिछोरा औरत सब के बारे में। यहाँ पर मतलब केवल स्त्री सब से ही नहीं खे, बल्कि दोनों लिंग सबसे बा। लोग सालों साल बहुत सब कैंप में शामिल होले, पर उन्हीं लोग की जिंदगी ना बदलेला। परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ भी ना जानेला लोग। ऐसना आज ई जरूरत बा कि पछताव करे और अपना आप के जांचे, परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर से गिड़गिड़ाए और कहे, प्रभु हमरा के क्षमा कर द। इस सब काम कईल परमेश्वर की नजर में बहुत ही घोर पाप है, लेकिन प्रभु अनुग्रह के दाता हवे और अनुग्रह से रुआ के जब उनका किने आइब तो रुआ के बचाई हैं। दूसरा तिमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। जैसे एनेस और एम्ब्रेस मूसा के विरुद्ध कैलन, वैसे ही उ लोग भी सत्य के विरोध करेले। ये ऐसन मनुष्य हमें जौना के बुद्धि भ्रष्ट हो गइल बा और विश्वास के विषय में निकम्मा बा। एनेस और एम्ब्रेस ऐसन प्रतीत होला कि मूसा के विषय में ए नाम के दूगो जादूगर रहन, जौन की फिरौन के ओर से होत रहन।
ई मूसा के विरोध कैले रहन। इस समय के पवित्र आत्मा पौलुस के ऊपर प्रकट कैले। ए दू नाम के बारे में ज्यादा कुछ ना मिलेला। एकरा विषय में रुआ निर्गमन के 7वां अध्याय में पढ़ सकतानी। तो आई पढ़ भी लिया जावे एकरा के। निर्गमन की किताब से पता चलेला कि शैतान के पास भी एगो सामर्थ बा और ऊ बहुत बड़ नकलची भी हमें, यानी कि नकल करे वाला हमें। जौन कुछ भी परमेश्वर करेलन उनकर ऊ नकल करेलन। एनएस और एम्ब्रेस शैतान के सामर्थ से आश्चर्य कर्म करत रहन। ए कारण से उनकर नाम यहाँ पर आइल बा। हमने के ई जाने के जरूरी बा कि शैतान परमेश्वर के नकल करेलन। ऐसे यूहन्ना चेतावनी देताने। त का देताने चेतावनी? त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और देखी। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 9 पद ए तरी से बता रहल बा। जे परमेश्वर से पैदा भइल बाणे उ पाप ना करलन, काहे कि उनकर बिया ओह में बनल रहेला और उ पाप नहीं कर सकत, काहे कि उ परमेश्वर से उत्पन्न यानी कि पैदा भइल बा। कई हाली हमरा समझ में ना आवेला कि काम केकरा द्वारा हो रहल बा। ये सब बात के हमनी के समझे के आवश्यकता बा, जेकर बुद्धि भ्रष्ट हो गल बा और उ विश्वास के विषय में निकम्मा बा। पौलुस यहाँ पर उन लोग के उदाहरण के तौर पर पेश कर रहल बाड़े। शैतान जैसन चाहेला ओइसन बना देला, लेकिन ओकरा में सामर्थ ना होला। लेकिन प्रभु परमेश्वर में सामर्थ बा। बस प्रभु फूक दी है तो शैतान उड़िया जाई। ऐसे हमनी के चाही कि प्रभु में बनल रही जा और प्रभु में सामर्थ पाई जा और प्रभु में अपन जिंदगी बिताई जा। बस ये आज के हमार का नाम बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।